अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 12.3 प्रॉब्लम जो है वो करेंगे। उससे पहले वाली प्रॉब्लम जो है वो हम कर चुके हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम सारे कर चुके हैं इन डिटेल। और आई होप कि आपने सारा अच्छी तरह से लर्न भी कर लिया हो गया। अब हम इसको अपनी जो प्रॉब्लम है इसको हम डिटेल से देखते हैं। 12.3 अ पॉइंट चार्ज क्यू -8 into 10⁻⁻8 coulomb is placed at the origin. Calculate electric field at a point 2 meter from the origin on z axis. अब देखें ये हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। अब पॉइंट चार्ज माइनस क्यू कितना है, -8 into 10⁻⁻8 कूलम इज़ प्लेस एट द ओरिजन पे प्लेस है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजन ऑन द जेड एक्सिस। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी आप क्वेश्चन जो है रीड करते हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन है चाहे वो न्यूमेरिकल है, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें कि उसमें उन्होंने क्या डिमांड किया है, उसमें गिवन उन्होंने क्या किया है, दिया क्या हुआ है, आपको फिगर क्या दी हुई है और उससे आपने फाइंड क्या करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे ताकि वो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज क्यू जो है वो प्लेस्ड है ओरिजिन पे। यहाँ पे ये चार्ज क्यू जो है यहाँ ओरिजिन पे प्लेस्ड है। ठीक है, अब इसका जो है ये एक्स एक्सिस देखें, ये एक्स एक्सिस है, 3 डायमेंशनल फिगर ये बनाई गई है। स्टूडेंट आपने जब भी न्यूमेरिकल करने हैं, अगर तो कोई फ़िगर बनती है तो आपने लाजमी उसमें फ़िगर बनानी है। उसके बाद आपने उसका सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है, फिर जो गिवन डाटा उन्होंने गिवन दिया है उसके आपने अकॉर्डिंगली डाटा गिवन जो है वो बताना है, फिर फाइंड क्या करना है वो बताना है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करनी है कि हम क्या फार्मूला लगाएंगे ताकि उसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, और यूनिट आपने लाजमी लिखने हैं, हर एक के साथ यूनिट एट दी एंड आपने यूनिट लाजमी लिखने हैं ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हों। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये चार्ज क्यू प्लेस्ड है एट द ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जी एक्सिस है। अब चार्ज जो है उन्होंने कहा है 2 मीटर अवे जो है फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट पी है, कोई सा पॉइंट पी ले लेंगे, वहाँ पे हमने जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑन जेड एक्सिस, ये जी एक्सिस है, इस एक्सिस पे 2 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन हमने चार्ज की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखें गिवन डाटा हमें जो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, जो इस जो स्टेटमेंट है इसमें गिवन है चार्ज है क्यू दैट इज़ इक्वल्स टू -8 into 10⁸ कूलम, डिस्टेंस आर जो है 2 मीटर वो गिवन है हमें। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ दिया हुआ है ना कैलकुलेट का मतलब है फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से पहले स्टेटमेंट जो है उसको स्टडी कर लें कि स्टेटमेंट जो है वो क्या गिवन है। तो स्टेटमेंट जो गिवन है उसको आप जब स्टडी कर लेंगे अच्छी तरह से तो आपको पता चलेगा कि हमने फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है, उसके बाद उसका सलूशन कैसे निकालना है, कैलकुलेशंस कैसे करनी है। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला तो सिंपल सा है, क्योंकि हमने क्या निकालना है, फील्ड इंटेंसिटी, तो वो तो सिंपल फार्मूला है फील्ड इंटेंसिटी का, वो हम अप्लाई करेंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब अगर डायग्राम जो बनती है वो हम ज़रूर बना लेंगे ताकि हमारे मार्क्स डिडक्ट ना हो। अब देखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी अलॉन्ग जेड एक्सिस वो कितना है, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर।
अब ई की वैल्यू बेटे हम पुट कर देंगे। ई की वैल्यू जो है वो हम क्या पुट करेंगे, आपको पता है कि 1/4πε0 की कैलकुलेटेड वैल्यू है और वो कितनी है 9 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कैलकुलेटेड वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पुट कर देंगे 1/4πε0 की। और Q/r², Q की वैल्यू गिवन है -8 × 10⁻⁻8 कूलम, और r² कितना है 2 है, 2 मीटर है, तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू आ गई Q/r² की। अब माइनस को आउटसाइड ले लेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में जो 2 है, और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको 8 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर भी 2 आ जाएगा। इसको कैंसिल करके ये कैलकुलेशन करके तो हमारे पास 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस, यहाँ पे +9 है और यहाँ -8 है। ये टर्म्स जो हैं वो भी आपस में आपको बताए पावर जो हैं वो कैलकुलेट करके पावर तो हमारे पास सिर्फ 10 रह जाएगा। ठीक है, 9 - 8 पावर एडअप हो जाएंगी ना, एडअप हो जाएंगी तो ये तो माइनस है, ये प्लस है तो -1 रह गया, 10⁻1 +1 तो 10 आ गया। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 180 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1.8 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आ जाएगी। So this electric intensity is directed along z axis. So in vector form E can be written as, ये z axis के along कैसे है ये उन्होंने खुद गिवन बताया। ठीक है, उन्होंने कहा है कि हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है z एक्सिस के अलॉन्ग। तो z जो है एक्सिस वो के यूनिट वेक्टर आता है ना, z के अलॉन्ग, i के अलॉन्ग, x के अलॉन्ग i यूनिट वेक्टर, y के अलॉन्ग j यूनिट वेक्टर और z के अलॉन्ग k यूनिट वेक्टर आता है। तो e कितना हो जाएगा 1.8 × 10⁻² k यूनिट वेक्टर न्यूटन पर कूलम विद नेगेटिव साइन भी आएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये इसकी फाइनल इक्वेशन है। यह क्वेश्चन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे 10⁻² कैसे आया, यहाँ पे हमने जो 180 था, 180 आपको पता है जब हम इसको इसकी डेसिमल प्लेस जो हैं वो हम साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो ये जा रहा है हमारा 10 और ये 20। ठीक है, 1.8 अगर हमने करना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पावर जो है 10⁻² हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम 12.4 करते हैं।